तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग पर टियानशु नाम के बंदे ने धोखे से वार करते हुए उसकी ब्लड लाइन पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते यान जियांग बस एक लूजर बन के रह गया था। मगर तभी सोर्ड फेरी में ही उसके सामने आ गई। उन्होंने यान जियांग को एक पावरफुल सोर्डमैन बनाने का वादा किया। इसी दरमियान यान जियांग पर अपने ही सिस्टर इन लॉ को खत्म करने का झूठा इल्जाम लगाया गया, लेकिन यान जियांग अपनी सच्चाई साबित करते हुए कल्टिवेशन करने के लिए स्टार क्लाउड मार्शल एकेडमी चला गया, जहां पर एल्डर होंग नहीं चाहता था कि यान जियांग इनर डिसाइल बन पाए। इसलिए वो यान को एक स्क्रोल दे देता है। वो कह रहा था कि इसे मास्टर करो तो तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, मगर इसके पीछे एल्डर होंग की एक चाल थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहां पर यान जियांग एल्डर होंग ने दिया हुआ स्क्रोल प्रैक्टिस करने की कोशिश में है, मगर वो जानता था कि इस एल्डर के इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं। ये बंदा उसे पसंद ही नहीं करता था। जब यान जियांग ने वो स्क्रोल ओपन किया तब उस स्क्रोल पर उसे एक टाइगर सील नजर आता है। अब यान जियांग को पता था कि ये खतरनाक जरूर से होगा, लेकिन यान जियांग को इनर डिसाइल बनना था, इसलिए उसने ये रिस्क उठा ली। वो तुरंत ही उस टेक्निक को मास्टर करने बैठ गया। यहाँ पर एक ग्रीन फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर ग्रीन टाइगर अपीयर हुआ था, मगर वो यान जियांग पर अटैक करने की बजाय उसमें अपनी पावर्स ऐड कर देता है, जो देखकर ही एल्डर होंग की तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर यान जियांग ने बस कुछ ही पलों में इस टेक्निक को मास्टर करते हुए उसका यूज भी किया। उसने एक पिलर पर इस पावर को रिलीज कर दिया था, जिसके चलते वहां पर काफी सारे क्रैक्स पड़ने लगे। ये सब देखकर तो एल्डर होंग भी हैरान था। उसके हिसाब से इस टेक्निक को मास्टर करने के लिए हेवन एंड अर्थ की डिवाइन पावर और एक डिवाइन विजन की जरूरत थी। बस वही लोग इसे मास्टर कर सकते जिनके पास परफेक्शन लेवल की सुपर नेचुरल पावर हो, और इस बंदे ने तो बस थर्सी ब्रीदिंग के अंदर ही इसे मास्टर कर लिया। वेल होंग को लगा था कि यान जियांग इस ग्रीन टाइगर सील की वजह से घायल होगा, मगर यहाँ पर तो उल्टा हो गया था। तो यान जियांग से पूछता है कि तुम इतनी जल्दी ग्रीन टाइगर सील को कैसे सीख गए, जिस पर यान जियांग जवाब देते हुए कहने लगा, सीनियर, ये तो मुझे भी नहीं पता। मैंने लगभग 1 साल के बाद कोई स्किल को कंप्रेहेंड किया है। मुझे भी लगा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी कामयाब हो जाऊंगा। खैर, अब मैंने आपका ग्रीन टाइगर सील मास्टर कर लिया है, तो क्यों ना आप भी मुझे इनर डिसाइल बना दीजिए। मगर होंग तो ये चाहता ही नहीं था कि ये बंदा यहाँ का इनर डिसाइल बने, इसलिए उसने यान जियांग को एडमिशन के लिए साफ इनकार कर दिया। वो कह रहा था कि मेरे ख्याल से तुमने यहाँ पर चीटिंग की थी, इसलिए मैं दोबारा से तुम्हारी परीक्षा लूंगा। जिस पर यान जियांग कह रहा था, पता नहीं सीनियर आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तो आपके सामने ही परीक्षा दी थी, आपके सामने ही मैंने दोनों असेसमेंट क्लियर की, मगर फिर भी आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये स्टार क्लाउड एकेडमी के रूल्स के खिलाफ होगा। जिस पर एल्डर होंग कह रहा था कि यहाँ के रूल्स तो हम ही बनाते हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने चीटिंग की थी, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। अगर तुम मना करोगे तो उसे तुम्हारा फेलियर समझकर रिजेक्ट किया जा सकता है। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि एल्डर होंग, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है तो मेरे मैजिकल पावर्स की परीक्षा लेने का कोई तुक ही नहीं बनता। मैं परीक्षा दूंगा और आप मुझे दोबारा से ही चीटर बुलाओगे। इससे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनते साथ ही होंग को हंसी आने लगी। वो कह रहा था, चलो ये तो बढ़िया हुआ कि आखिरकार तुमने हार मान ली। देखो, तुम इनर पैलेस के डिसाइल बनने के लायक नहीं हो। अगर आउटर डिसाइल बनना है तो मैं अभी तुम्हारा नाम रजिस्टर कर दूंगा। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ता। अगर कोई चीज मैंने हासिल की है तो वो मुझे मिलनी ही चाहिए। इस एग्जाम को मैंने पूरी ईमानदारी से पास किया था, मगर आप उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो तो क्यों ना हम किसी और रास्ते का यूज करके इस सिचुएशन को हैंडल कर लें। मैंने सुना था कि जिंग यून प्रीफेक्चर में किसी को अपर लेवल पर जाना है तो उन्हें 5 सितारों से परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उन्हें 5 सितारों से रिकॉग्निशन मिला तो ही वो आगे जा सकते, और जहां तक मुझे पता है उन 5 सितारों को हमारे स्टार किंग और उनके 4 मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों ना मैं उन्हीं से अप्रूवल ले लूं। अगर उन्हें लगा कि मैं पावरफुल हूं तो ही वो मुझे अप्रूव करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको मुझे इनर डिसाइल बनाना पड़ेगा। फिर आप मुझे इनर पैलेस में जाकर कल्टिवेशन करने से नहीं रोक सकते। ये सुनते साथ ही होंग की हंसी छूट गई। वो यान जियांग का मजाक उड़ाते हुए पूछने लगा कि बच्चे, क्या तुझे वाकई ऐसा लगता है कि हमारे स्टार किंग जिंगवांग तुझे रिकॉग्नाइज करेंगे? अरे वो तो बड़े बड़े पावरफुल कल्टिवेटर्स को भी भाव नहीं देते, तो भला तू किस खेत की मूली है। मगर यान जियांग को खुद पर पूरा यकीन था। वो कहता है, एल्डर होंग, मैं अच्छे से जानता हूँ कि हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर जरूर से मुझे अप्रूव करेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं जरूर से इस सिटी को छोड़कर चला जाऊंगा। जो सुनते साथ ही होंग
तो काफी ज्यादा खुश हो गया। उसे यही लग रहा था कि ये बंदा बस यहाँ से निकल जाए। वो कहता है, चल बच्चे, आज मैं भी देखूंगा कि तू हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर से अप्रूवल कैसे लेगा। जिसके बाद ये लोग उस हॉल में पहुंच गए जहाँ पर स्टार किंग का स्टैचू था। वेल ये है जिंग युन कंट्री के सबसे पहले लॉर्ड जिंग वांग और इन्हीं स्टार किंग के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर एल्डर होंग यान जियांग को बता रहे थे कि तुम स्टार किंग को कभी भी अवेक नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम जैसे तैसे उनसे रिकॉग्नाइज होने में कामयाब हो गए तो तुम यहाँ के इनर डिसाइल बन सकते हो, और अगर तुम फेल हो गए तो फिर तुम्हें पता ही है कि तुम्हें ये कंट्री छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यान जियांग तुरंत ही जाकर जिंग वांग के स्टैचू के सामने खड़ा हो गया। वो अपनी डिवाइन पावर्स को एक्टिवेट करते हुए जिंग वांग को अपनी एबिलिटी शो करने लगा ताकि वो उसे इनर डिसाइल बनाने का अप्रूवल दे दे। इधर होंग काफी ज्यादा खुश था। उसे पता है कि जिंग वांग इसे अप्रूव नहीं करने वाले। साथ ही यान जियांग की बॉडी से रिलीज होने वाली ओरा को देखकर होंग को ये लग रहा था कि ये बच्चा दोबारा से कोई ट्रिक खेल रहा है। इसमें इतनी एबिलिटीज है ही नहीं कि जिंग वांग के सामने इतनी देर टिक पाए। साथ ही साथ यहाँ पर एल्डर होंग ने आगे की भी सारी प्लानिंग बना के रखी थी। वो सोचता है कि जैसे ही यान जियांग इस काउंटी की बॉर्डर से बाहर जाएगा उसे वहीं पर मार देंगे। तब तक इसकी फियांसे जी रुआन भी उसे बचा नहीं पाएगी। दरअसल जी रुआन एक जीनियस थी, लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते कि वो टॉप के लेवल को हासिल कर पाए। इसलिए एक सेकंड एल्डर ने ऑलरेडी कुछ सोल्जर्स को रिक्रूट कर लिया था ताकि वो मौका मिलते ही जी रुआन पर अटैक कर दे। अगर जी रुआन घायल हो जाए तो फिर उसे मास्टर की पोजीशन को छोड़ना होगा और फिर इसी मौके का फायदा उठाते हुए होंग उसकी पोजीशन को हड़प लेगा। इधर यान जियांग की बॉडी से काफी स्ट्रांग डिवाइन पावर रिलीज हो रही थी और फिर थोड़ी देर बाद ये प्रोसेस पूरी हो गई। वो एल्डर होंग को बता रहा था कि मैंने अभी अभी हमारे स्टार किंग और उनके मिनिस्टर से कम्युनिकेट किया और सच बताऊं तो उन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज किया है। वो चाहते हैं कि मैं यहाँ का इनर डिसाइल बनूं, इसलिए अब आप भी मुझे इनर पैलेस में जाने की परमिशन दीजिए ताकि मैं अपनी कल्टिवेशन को जल्द से जल्द शुरू कर पाऊं। लेकिन ये बुढ़ा होंग इस बार भी मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, तुझे क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ हूँ जो तू मुझे उल्लू बना रहा है? मैं जानता हूँ कि तुझे स्टार किंग से कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। जिस पर यान जियांग कह रहा था, एल्डर भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन अगर आपको फिर भी मुझ पर यकीन नहीं होता तो क्यों ना आप खुद ही स्टार किंग जिंग वांग से बात कर लीजिए। अगर उन्होंने हाँ बोला तो ही आप मुझे इनर पैलेस में जाने की परमिशन देना। जो सुनते साथ ही होंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो कहता है, बच्चे चल, मैं अभी तेरी टांगे तोड़ता हूँ, फिर देखते हैं कि स्टार किंग और उनके मिनिस्टर तेरी मदद करेंगे या फिर तुझे मार खाने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर यान जियांग ने उसे आगाह करने की कोशिश की थी कि वो कोई गलती ना करे, मगर एल्डर होंग तो उसकी एक नहीं सुनता। यान जियांग उसे समझा रहा था कि अगर आपने मुझ पर अटैक किया तो आपको सीवियरली पनिश किया जाएगा, मगर होंग तो अपने ही मजे में था। वो कहता है, बच्चे तूने मेरे सामने जबान चलाने की जरूरत कैसे की? जिसके बाद वो अपना एक क्लो रिलीज करते हुए यान जियांग पर अटैक करने की कोशिश करता है, मगर होंग ने देखा कि वो यान जियांग को टच भी नहीं कर पा रहा और उतने में ही स्टार किंग की आंखों से एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज होकर होंग पर हिट हो जाता है। इस अटैक के चलते होंग थोड़ा सा घायल हो गया था, मगर उसने सारा इल्जाम लगाया यांग जियान पर। वो कह रहा था, बच्चे तू मुझ पर ईवल टेक्निक का यूज कर रहा है, अब तो तुझे जान से मारना मेरा फर्ज बन चुका है। हम तेरे जैसे ईविल बंदे को पनपने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो यान पर अटैक करने के लिए निकल पड़ा। यहाँ पर यान जियांग काफी ज्यादा रिलैक्स था। वो कह रहा था, एल्डर आप तो लोगों को बेवजह तंग करने में माहिर हो, भला मैं आप पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? साथ ही साथ यहाँ पर यान जियांग ने होंग के एक अटैक को डॉज कर दिया था, लेकिन जैसे ही होंग उस पर सेकंड अटैक करने चला गया, वहाँ पर स्टार किंग की पावर एक्टिवेट हो गई। स्टार किंग जिंगवांग ने एल्डर होंग पर अपना इतना हैवी प्रेशर रिलीज किया कि वो बुढ़ा तुरंत ही घुटनों पर आ गया। वो बंदा तो अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उठने की कोशिश कर रहा था, मगर स्टार किंग के सामने वो पूरी तरह से फीका पड़ गया। यहाँ पर यान जियांग उनसे कहता है, एल्डर होंग अब तो आपको मेरी बातों पर यकीन हो चुका होगा। मुझे वाकई स्टार किंग जिंगवांग और उनकी मिनिस्टर्स ने रिकॉग्नाइज किया था। अब इस बार होंग को भी अपनी जिद छोड़नी पड़ी। वो यान जियांग से कह रहा था, हाँ बच्चे मैं जान चुका हूँ कि तुझे रिकॉग्निशन मिला, प्लीज अब मुझे इस प्रेशर से आजाद करवा दे। मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि तूने ट्रायल में कोई गड़बड़ी नहीं की। अब प्लीज तू ही स्टार किंग को बता दे कि मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मैं अपने के पर काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मगर यान जियांग यहाँ पर उसके मुंह से हर एक बात क्लियर करना चाहता था। उसके पास जाकर पूछने लगा कि एल्डर होंग क्या अब मैं इनर पैलेस का डिसाइल बन सकता हूँ? आप मुझे वहाँ जाने से रोकोगे तो नहीं ना? जिस पर एल्डर होंग तड़पते हुए कहने लगा कि बिल्कुल तुम हमारे इनर डिसाइल बन चुके हो। मैं अभी इसी वक्त जीरो आन को खबर करूंगा कि तुम्हें जल्द से जल्द इनर डिसाइल का मटेरियल प्रोवाइड किया जाए।
अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम यान जियांग और जीरो आन को देख पाते हैं। यहाँ पर यान जियांग उससे अपना टोकन हासिल करने आया था। वो उससे कह रही थी, यान जियांग मैं नहीं जानती कि तुम्हें स्टार किंग जिंग वांग ने रिकॉग्नाइज क्यों किया, तुम उतने पावरफुल हो भी नहीं। खैर मैं उनके डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकती, लेकिन इतना समझ लो कि इनर पैलेस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। वहाँ पर बस स्ट्रांग ही सर्वाइव कर सकते। इनर डिसाइल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वहाँ पर काफ़ी भयानक कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किए जाते, जिसमें तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि वहाँ जाने से पहले ही तुम खुद को मेंटली प्रिपेयर्ड करो। भले ही मैं सिर्फ नाम के लिए तुम्हारी बीवी हूँ और यहाँ की मास्टर भी, लेकिन मैं भी तुम्हारी वहाँ पर मदद नहीं कर सकी। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि तुम बिल्कुल मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सिचुएशन को समझ सकता हूँ और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जो सुनते साथ ही जिरवा ने तुरंत ही इनर डिसाइल का टोकन समन कर लिया, जिसे कलेक्ट करते साथ ही यान जियांग यहाँ का इनर डिसाइल बन चुका था। साथ ही वो जिरवा से पूछ रहा था कि मुझे मेरी कल्टिवेशन रिसोर्सेस कब मिलेंगे। जो सुनते साथ ही जी रुआन ने अपनी स्पेस रिंग से कुछ मटेरियल बाहर निकाल लिया। वो यान जियांग को बता रही थी कि अब तुम हमारे स्टार क्लाउड मार्शल सेट के डिसाइल बन चुके हो, इसलिए तुम्हें हर महीने ये मटेरियल दिया जाएगा, जिसमें तुम्हें मिलेंगे 10 स्पिरिचुअल ग्रासेस, 3 जली डैन पिल्स, एक एसेंस पिल और एक लो ग्रेड का स्पिरिचुअल स्टोन। मगर यान जियांग इन मटेरियल को देखकर ज्यादा खुश नहीं होता। वो जी रुआन से कह रहा था कि ये तो बिल्कुल ही बेसिक लेवल के कल्टिवेशन रिसोर्सेस हैं। जो सुनकर ही जी रुआन को उस पर थोड़ी सी हंसी आ रही थी। उसे लगता है कि यान जियांग कोई खास कारनामा नहीं करेगा, मगर फिर भी ये हायर लेवल के रिसोर्सेस की मांग कर रहा। तो वो उसे बताने लगी कि हम हायर लेवल के रिसोर्सेस ऐसे ही प्रोवाइड नहीं करते, उसके लिए तुम्हें खुद की काबिलियत को साबित करना होगा। अगर तुम कड़ी मेहनत करते हुए हमारे स्टार क्लाउड मार्शल सेट के लिए कुछ एफर्ट्स लगाओ, तो हम भी तुम्हें काफ़ी अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम अपनी कल्टिवेशन को हायर लेवल पर पहुंचा सको। लेकिन उसके लिए तुम्हें ही मेहनत करनी होगी। अब यहाँ पर यान जियांग को डिमोनिक ओर की जरूरत थी, जो कि वो समझ गया कि यहाँ से तो उसे मिलने से रही, तो शायद उसे वो सारा मटेरियल परचेज करना होगा। तो वो सिक्के के अंदर मौजूद एक पवेलियन में चला गया। ये वही जगह थी जहाँ से एलेजर खरीदे और बेचे जा सकते थे। अब यहाँ पर यान जियांग के पास इतना पैसा तो था नहीं कि वो हायर लेवल के डिमोनिक कोर को खरीद पाए, मगर तभी उसकी नजर पड़ी एल्डर होंग पर, जो कि कुछ परचेज करने के लिए इस हॉल में आ चुका था। अब उसे देखते ही यान जियांग के चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई। वो कहने लगा, अरे वाह एल्डर होंग, क्या हसीन इत्तेफाक है, मुझे लगा ही नहीं था कि यहाँ पर आपसे मेरी मुलाकात होगी। इधर एल्डर होंग तो उसे देखते ही काफी ज्यादा पैनिक हो गया। वो यान जियांग से पूछता है, बता लड़के, तू यहाँ पर क्यों आया है? जिस पर यान जियांग कह रहा था, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ परचेज करने आया हूँ। वैसे एल्डर होंग, मेरे पास आपके लिए स्टार किंग का एक पैगाम है। उन्होंने आपको हुक्म दिया है कि आप मेरी कल्टिवेशन की हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। जो सुनते साथ ही एल्डर होंग उस पर भड़क गया। वो कह रहा था, यान जियांग तुझे क्या लगा तू मुझे ब्लैकमेल कर सकता है? सोचना भी मत, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसे गुस्से में देख के यान जियांग कह रहा था, अरे बाप रे, आप तो दोबारा से नाराज हो गए। शायद थोड़ी देर पहला स्टार किंग जिंग वांग ने जो आपकी धुलाई की थी, आप उसे पूरी तरह से भूल चुके हो। अब यहाँ पर एल्डर होंग अपनी बदनामी होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो यान जियांग को झूठा ठहराते हुए कहने लगा कि बच्चे बेवजह की बकवास मत करो। मैंने तो आज तक कभी कोई गलत काम किया ही नहीं जो स्टार किंग मुझे पनिश करे। जिस पर यान जियांग कह रहा था, अरे अरे, शायद आप अभी भी लाइन पर नहीं आए। आप तो स्टार किंग के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हो। उन्होंने मुझे क्लियर कहा था कि आप ही मेरी कल्टिवेशन में मदद करोगे, लेकिन अब आप तो तैयार नहीं, तो मुझे स्टार किंग के पास वापस जाना होगा। फिर तो शायद वो खुद ही पर्सनली आकर आपसे बात करेंगे। जो सुनते साथ ही एल्डर होंग को यान जियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो जानता था कि यान जियांग उसे जानबूझकर मैनिपुलेट कर रहा है, मगर एल्डर होंग ने खुद ही इस मसले की शुरुआत की थी, जिसके चलते उसे खुद ही यान जियांग के सामने हार माननी पड़ गई। वो उससे पूछता है कि बता बच्चे, तुझे क्या खरीदना है? जिस पर यान जियांग बताने लगा कि मैं 5 एलिमेंट वाली 5 डिमन पिल्स खरीदना चाहता हूँ। वो पिल्स जितनी हायर लेवल की होगी उतना ही मेरे लिए आसान हो जाएगा, और इनके अलावा मुझे लो ग्रेड के 100 स्पिरिचुअल स्टोन्स की भी जरूरत है। यहाँ पर यान जियांग दिल ही दिल में कहने लगा कि तुमने जो मुझे बुली किया था ये उसी की कीमत है। यहाँ पर एल्डर होंग उस पवेलियन के बंदे से कहने लगा कि ये बच्चा जो चाहे उसे दे दो और उसका बिल मैं पे करूंगा। जो सुनते साथ ही यान जियांग तुरंत ही एल्डर होंग का शुक्रिया अदा करने लगा। तो इस तरह से यान जियांग ने अपने कल्टिवेशन रिसोर्सेज का जुगाड़ भी कर लिया था, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।